धनतेरस पे धरती पे मेरा धन धरा का धरा रह गया। आओ, ये मैं नरक नहीं ले जा सकता। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, दूसरों का धन छीन के अपने घर में धनतेरस मनाओगे तो यही नरक में न उबलते तेल में डाले जाओगे। लालच का अंत। एक छोटे से गांव में घने जंगल के किनारे रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। धाके चिके ता। उसे अपने अतृप्त लालच के लिए जाना जाता था। जहां बाकी लोग मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, वहीं रमेश हमेशा धन कमाने के आसान रास्ते ढूंढता रहता था। उसे कभी संतोष नहीं था। वह सब कुछ चाहता था, सोना, जमीन, ताकत। उसकी चाहते कभी खत्म नहीं होती थी। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वह लड़ पड़ता, झगड़ पड़ता, पर अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। एक दिन बाजार में रमेश की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह अजीब सी चमकती हुई वस्तुएं बेच रही थी। उसकी आवाज़ ने रमेश का ध्यान खींचा। ये साधारण गहने नहीं हैं। इन्हें पाकर जिसकी भी इच्छा हो वो पूरी हो सकती है, पर इसकी एक कीमत है जिसे चुकाना पड़ता है। रमेश की आंखों में लालच की चमक थी। उसने बूढ़ी औरत की चेतावनी को नजरअंदाज किया और सबसे अनोखा दिखने वाला गहना उठाया। एक काला चमकदार पत्थर वाकेट। बिना सोचे समझे उसने उसे खरीद लिया, यह सोचते कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी और वो बादशाह बन जाएगा। उस रात जब रमेश बिस्तर पर लेटा तो एक ठंडी हवा उसके कमरे में बहने लगी। लॉकेट हल्के से चमकने लगा और कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। अचानक से धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में रमेश का लालच और भी बढ़ गया। उसने अपने पड़ोसियों से चोरी की, व्यापार में धोखाधड़ी की और दोस्तों से गद्दारी की। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं रही, लेकिन साथ ही फुसफुसाहटें भी तेज और डरावनी होने लगी। वे उसे घर के हर कोने में गूंजने लगी। एक रात अचानक फुसफुसाहटें थम गईं। कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे में कोने में एक काली परछाई हिलने लगी। उसके दिल में धड़कनें तेज हो गईं। उसके पसीने छूटने लगे और वह घबरा गया। परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी आंखों के सामने फैल गई। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे को चीरते हुए दिखी और एक ठंडी कर्कश आवाज गूंजी। तूने लालच की हर सीमा पार कर दी है। अब तू इसकी कीमत चुकाएगा। अब तू मरेगा। रमेश चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। वह परछाई और करीब आई और उसने उसे बर्फ जैसी ठंड में जकड़ लिया।
रमेश का शरीर सुन्न हो गया, वह हिल भी नहीं सका। उसकी आंखों के सामने आत्मा ने उसकी आखिरी सांस छीन ली। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश का निर्जीव शरीर उसके बड़े से घर में पाया। उसकी दौलत वहीं धरी की धरी रह गई, लेकिन उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। गांव के लोग कहते हैं कि उसके घर में अभी भी वह आत्मा घूमती है, अगले लालची व्यक्ति का इंतज़ार करती है। लालच इंसान को हमेशा उसकी तबाही की ओर ले जाता है। जब आपकी इच्छाएं आपकी इंसानियत से बड़ी होने लगें, तब जान लें कि आप भी बुरी आत्मा के शिकंजे में हैं। आपके हिसाब से लालच का सही अंत क्या होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।